बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ चिकन कीमे के नान बनाएंगे, वो भी विद आउट ओवन। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के और बड़े डिलीशियस बनेंगे। तो ये बड़े अच्छे से और चटपट घर में रेडी हो जाते हैं। आप इनको घर में बनाएं, बाहर से परचेज करने से बेहतर है कि आप घर में अच्छी सी चीज़ों में अपनी अंडर सब कुछ बनाएं, ताकि आपको पता हो आपने कौन सी चीज़ अच्छी इसमें यूज़ की है और कौन सी नहीं। तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट काफ़ी मज़े के नान हैं। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरा साथ दें, मेरे ही किचन है, लेट्स स्टार्ट। नान बनाने के लिए हम इस तरह के 3 कप मैदा लेंगे। 3 कप हमने मैदा डाल लिया है। तो इसमें हम डालेंगे नमक, 1 टीस्पून इसमें हमने नमक डाला है। इसमें अब डालेंगे हम ईस्ट, वो भी 1 टेबलस्पून। इसमें ईस्ट डालकर हम इसको करेंगे मिक्स। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। जो अंडा हम डालेंगे वो रूम टेम्परेचर का होगा। आप बिल्कुल फ्रिज का ठंडा अंडा इसमें ऐड ना करें, वरना ये होगा कि आपकी डो जो है ना राइस बिल्कुल नहीं होगी। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ये देखें, ये भी मिक्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। ये नीम गर्म पानी है, क्योंकि चीनी अगर मोटी हो तो इस तरह पानी में मिक्स करके डाल लें, वरना आपका पाउडर है तो आप डायरेक्टली इसमें डाल के मिक्स कर सकते हैं। तो मेरी थोड़ी सी चीनी मोटी थी, इसलिए मैंने इस पानी में ऐड किया है और फिर हम इसको इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि चीनी जो होती है ये हमारी डो को राइस करने में बहुत मदद देती है। तो ये देखिए, अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे स्पॉन्ज की मदद से। इसलिए कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से ना ये हाथों से बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो जब हम अगर इस चम्मच से या स्पॉन्जले से कर लेंगे तो फिर भी ऐसे चिपकेगा, पर कम चिपकेगा। तो ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको गूंदेंगे नीम गर्म पानी से। आप चाहें तो नीम गर्म दूध से भी इसे गूंद सकती हैं। तो हमने इसको टाइट सा गूंदना है। जिस तरह तंदूर में जब हम रोटी लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा आटा हमारा हार्ड होता है ना, इसी तरह हमने इसको भी थोड़ा सा हार्ड ही करना है। अब हम हाथों की मदद से इसे गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। और इसको इसके अंदर अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। ऑयल डालने से ये होता है कि ये जो हमारे नान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से बनते हैं, बड़े अच्छे से बनते हैं। अगर आप ऑयल डाल लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इसको ऐसे ऐसे करके गूंद लें, जिस तरह आम रूटीन में घर में आटा गूंदते हैं वैसे आप इसे गूंद लें। ये देखें, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब हम थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए, हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि हमने इसको राइस होने के लिए छोड़ना है, तो इसलिए इसके इर्द गिर्द ऑयल लगा रहे हैं ताकि इसके ऊपर खुश्की से ना आए। तो ये देखें, अच्छी तरह से हो चुका है। तो अब हम इसको कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आपके इस माइंड में बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे कि इसको नीम गर्म पानी से क्यों गूंदना है, इसको सिंपल पानी से क्यों, हम जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है उससे क्यों नहीं गूंद सकते। उससे हम इसलिए नहीं इसको गूंदते
कि उससे हमारी डो अच्छी राइस नहीं होती और वो बड़ी और तरह से ट्राई सी हो जाती है। तो जब खमीर वाला आटा गूंदना है, खमीर वाला मैदा गूंदना है या खमीर की कोई चीज़ बनानी है, उससे उसको सिर्फ नीम गर्म पानी से ही हमने गूंदना है। तो जब ये राइस होता है तो हम आपसे मिलते हैं। जब तक हमारी डो राइस होती है हम अपना कीमा रेडी कर लेते हैं जिसकी हमने फिलिंग करनी है। इसके अंदर ओनली 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। हम इसमें ज़्यादा ऑयल इसलिए नहीं डालेंगे कि क्योंकि हमने कीमे की फिलिंग करनी है। अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो अच्छे से फिलिंग नहीं होगी। तो इसको हम करेंगे गरम। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप की हुई लहसुन, ये डालेंगे और इसका हम इसके अंदर ऑयल के अंदर फ्लेवर आ जाएगा तो हम इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ऑयल में इसका फ्लेवर लेके आना है। तो ये देखिए इसका फ्लेवर अंदर आ चुका है, ऑयल के अंदर खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें एक लार्ज साइज का प्याज जो हमने इस तरह कट कर लिया है वो डाल देंगे और इसको भी हमने सिर्फ सौते करना है, कलर चेंज करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। हमने इसको 2 से 3 मिनट फ्राई किया है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 400 ग्राम चिकन का कीमा। ये डालेंगे और इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। करेंगे लो, बिल्कुल लो कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे एक अदर टमाटर और कुछ स्पाइसेस, जिसमें स्पाइसेस में जाएगा 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। आप नमक मिर्च अपने फ्लेवर के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना चाहते हैं तो नमक मिर्च ज़्यादा तेज़ कर लें, अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कम कर दें। मैं बस दरमियाना डाल रही हूँ। और इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन और इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स करें ताकि चिकन का जो कीमा होता है ना बारीक, वो आपस में जुड़ जाता है। तो उसको अलग अलग करने के लिए इस तरह करना ज़रूरी होता है। ये देखें। और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्च। आप चाहें तो आप मेजर कर सकते हैं सब्ज़ मिर्च पूरी पूरी के साथ। तो ये देखिए मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दी है और साथ इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून हमें इसमें दही डाल दिया है और हम इसको आप मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखें दही भी अपना पानी छोड़ रहा है और टमाटर भी अपना पानी छोड़ रहा है। तो अब हम दम वाली फ्लेम पर इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर 10 मिनट तक कुक करेंगे। कीमा भी गल जाएगा, जो टमाटर हैं वो भी टेंडर हो जाएंगे और फिर हम इसकी करेंगे बुनाई। ये देखिए इसको दम पे लगे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी अच्छी से बुनाई करेंगे। ये देखें इसमें थोड़ा सा पानी बिल्कुल रह गया है। अब हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर देंगे। ये देखिए हमारे कीमे की बुनाई हो चुकी है। आप इस लेवल पे आकर नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद डालना चाहें तो
तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, और कुछ पुदीने के पत्ते डालेंगे। अगर आपको पुदीना नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कीमे वाले नान में पुदीना को थोड़ा सा टच दिया जाए तो हमारे जो कीमे वाले नान हैं वो बहुत अच्छे और टेस्टी से बनेंगे। तो ये देखें, अब इसकी बुनाई हो चुकी है। अब फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखें, हमारा 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं और ये देखें हमारा खमीर जो हमने डो गूंदी थी नान के लिए वो अच्छे से राइस हो चुकी है। अब हम इसके अंदर से बबल निकालेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसके 5 से 6 बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए, और अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बना ली है। अब इसको हम नैपकिन से ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमने नीचे ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद हम इसको थोड़ा सा फैलाएंगे। फैलाने के बाद इसके अंदर हम रखेंगे कीमा। ये हमने कीमा रख लिया है। अब हम इसकी साइड्स को ऐसे करके ऐसे पकड़ के कवर करेंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हमने कवर कर लेना है और हाथों की मदद से इसको फैला देना है। ये देखें, और कोई बोल लेके उसकी मदद से हम इसको गुलाई देंगे। ये देखें, ये बोल लिया, उसकी मदद से हमने इसको गुलाई दी है। ये देखें, अब हम इसको इसी शेप में बड़ा करेंगे, हाथों की मदद से ही बड़ा कर लेंगे। ये देखें, ये देखें हमने इसको फैला दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि फोक की मदद से इसके अंदर डॉट्स बनाएंगे। डॉट्स इसलिए बनाते हैं कि ये रोटी की तरह फूले ना, इसके अंदर से हवा जो है ना रिमूव हो सके। तो ये देखिए हम कर रहे हैं। आप चाहें तो आप हाथों की मदद से, चाहें तो सांचे मिलते हैं बाज़ार से, आप उसकी तरह कर सकते हैं। अब हम इसको लेंगे, उठाएंगे हाथों में। ये देखिए हम इसको हाथों में उठाएंगे। इस साइड पे बहुत ज़्यादा जो है ना पानी अप्लाई करेंगे ताकि जब हम तंदूर की रोटी बनाने लगते हैं तो भी इसकी एक साइड पे हम पानी अप्लाई करते हैं। तो अब हम इसको तवे पे डालेंगे। अब हम इसकी एक साइड को थोड़ा सा कुक करेंगे और अब इसको पकड़कर हम प्रेशर कुकर के ऊपर उल्टा रख देंगे। ये देखिए हम इसको प्रेशर कुकर के ऊपर रखने लगे हैं। ये देखिए हमने तवा जो है प्रेशर कुकर से उतार लिया है 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा सा कलर आया है। तो जब ये नीचे से अच्छी तरह कुक हो जाएगा तो हमें ये खुद ब खुद ही उतरता जाएगा। ये देखिए उतर गया है। और ये देखें इसकी साइड कितनी अच्छी कुक हुई है। ये देखें नीचे से भी, ये देखें बिल्कुल बाज़ारी नान की तरह ये कुक हुआ है। तो इसी तरह हम सारे नान बना के आपसे मिलते हैं। ये देखिए मेरे मज़ेदार से नान रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर बटर का ग्रीस करेंगे ताकि इसमें शाइनिंग हो आए और अच्छे से लगे। ये देखें, आप इजीली इस तरह कीमे वाले नान घर में रेडी कर सकते हैं। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सारे बड़े शौक से खाएंगे। और ये विदाउट ओवन है।
तो ये देखिए ज़बरदस्त सी इसकी लुक नज़र आ रही है। मज़ेदार के ये नान हैं और बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बने हैं। तो आप इनको घर में रेडी कर सकते हैं बहुत इजी वे में, बहुत आसानी में। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।